नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। देखिए, जब भी ईयर के बारे में बात करते हैं या मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बात करते हैं, 9 तक हम जाते हैं। और ईयर प्रिडिक्शंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जनरली बता देते हैं कि एक मूलांक वालों का कैसा है, 2 मूलांक वालों का कैसा है। लेकिन पर्सनल ईयर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो उसी चीज़ का आपको देखने को मिलता है। जो मूलांक के हिसाब से हम देते हैं वो भी ठीक होती है, लेकिन अगर आपको पर्सनल ईयर पता चल जाए कि हाँ, मैं इस रेंज से इस रेंज तक मेरा ये नंबर रूल कर रहा है इस ईयर में, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको देखने को मिलता है। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा न्यूमरोलॉजी का चैनल, जिसमें हम लोग खालिस न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कोई और वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं करता हूँ। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल। हो सकता है कि अगला नंबर आपका लग जाए। आज एक डेमो पर्पस से मैंने एक डीओबी लिया, जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पर्सनल ईयर कैलकुलेट होता है। साथ साथ ये जो पोर्शन है वीडियो का, ये आपको हर राशिफल में देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 9 तक का। तो ये हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1985, ये हमारी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रही है। अब 2022 जो है, अगर आप 2022 को देखें तो 2022 का जो नंबर आता है वो 6 आता है। तो हम ये देखेंगे कि पर्सनल ईयर आपका कैसे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24/11/2020 से 2021 के बीच में इनका जो नंबर आता है वो 3 आता है। अब ये कैसे आया ये समझ लीजिए। देखिए, इनकी बर्थडे होती है 24 नवंबर को, तो यहाँ पर हमने ईयर ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया करंट ईयर से, और हमने देखा कि पिछले साल से इस बर्थडे तक इनको कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा था। तो यहाँ पर 3 इनका रूल कर रहा था। समझ लीजिए कैसे आया। तो यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया, पूरी डिजिट को हमने जोड़ दिया, 24, 11 और 2020 को हमने जोड़ा, तो 24 का 6 आ गया, इसका 2 आ गया और इसका हमारे पास 4 आ गया। तो 6 और 2 8 और 4 12, और 12 का हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक इनके पास कौन सा नंबर आएगा पर्सनल ईयर में, वो आएगा 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 24/11/2021 से लेके 24/11/2022 तक इन ये 4 नंबर से रूल करेंगे, यानी कि इनका पर्सनल ईयर इस साल 4 आएगा। सेम प्रोसेस था, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये 2 आ गया, और यहाँ हमारा 2021 में हमारा 5 हो गया। तो यह हमारा आया 7, 6, 13, और 13 का हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, मैं दोबारा से पेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा 13 आया, और ये हमने यहाँ से 4 ले लिया। और इनका मूलांक और भाग्यांक क्या था, 3 और 6 था। तो आगे हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए आपका मूलांक 1 आता है या 2 आता है, तो उसका ईयर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका 1 है, तो उसका 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या 1 और 6 मिलके, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका 1 है मान लीजिए, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, 2 और 6, 3 6, 4 6, 5 6, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो 1 और 6 इस साल का आपका हिसाब किताब है। तो 1 और 6 आपका कैसे इस साल रूल करेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, या आने वाली वीडियो में हम 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 6 के केस में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है, इसका क्या इम्पैक्ट इनके आने वाले साल पर होगा। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब पर्सनल ईयर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आया है तो आपका ये साल इस तरह से जाएगा कि आपको अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना होगा, और अपने किए हुए कार्यों को पर शक बिल्कुल भी आपको नहीं करना होगा। ये साल आपके लिए भाग्योदय और सफलता का वर्ष साबित हो सकता है, अगर आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास रखें। तो आप अपनी शक्तियों का, या कहूँ अपनी तर्क शक्ति का यहाँ पर विशेष रूप से इस्तेमाल करें।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल सामान्य रहेगा और जो लोग विशेषकर रक्त से संबंधित दिक्कतों में हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई, हार्ट अटैक की दिक्कत हो गई, जिनको मतलब पहले से ये बीमारियां हैं, उनके लिए ये साल थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला रह सकता है। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से ये साल बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। इस साल आपके नए अनुबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत अच्छी प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शनि जो हैं, जैसे कि 8 नंबर अगर आ रहा है आपका, तो शनि जो है एक तरीके से राजा से रंक बनाने वाले होते हैं और शुक्र का नंबर भी साथ आ रहा है। तो यहाँ पर मेहनत का जो फल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग लोहा या मशीनरी का वर्क करते हैं उनके लिए यह साल बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। राजकीय सेवा में है, अनुकूल रहेगा आपके लिए भी। और जो प्रमोशन की चेष्टा कर रहे थे या चाह रहे थे कि प्रमोशन रुके हुए हैं, प्रमोशन हो जाए, उनके लिए भी ये साल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आप सुविधाएं जुटा पाएंगे और सामाजिक दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभकारी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दृष्टि से ये अनुकूल कहा जा सकता है। आप जिन परेशानियों में उलझे हुए थे वह परेशानियां भी आपकी शीघ्र ही कम होती हुई दिखाई देती हैं, जिससे आपके मन में एक हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने स्वास्थ्य की तरफ भी विशेष इस साल ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु परास्त हो रहे हैं, मुकदमों में सफलता प्राप्त हो रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है। साथ साथ साझेदारी के साथ आप साइड बिजनेस भी करने के सोच इस साल रख सकते हैं, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। घरेलू संबंध अनुकूल रहेंगे, विदेश यात्राओं के भी योग बनते हुए दिखाई देते हैं। साथ साथ आप शत्रुओं पर पूरे साल हावी दिखाई देते हैं। आप स्वयं के पतनों से आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेल्फ मेड होकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप दूसरों की सहायता यहाँ पर कम लेंगे और अपने कंधों पर पूरा विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वर्ष के अंत में आपकी प्रगति बहुत संतुष्टि वाली होती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही है। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आपको किसी तरीके का संदेह अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। शनिदेव को अगर आप थोड़ा सा मतलब पूजन करें उनका, या जैसे कि दिया जला दिया शनिवार वाले दिन पीपल के नीचे, छाया दान कर दिया, शनि से जुड़ी वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं इस साल, तो आप बहुत उन्नतिदायक होते हुए दिखाई देंगे। नॉनवेज का कम से कम करें, खासतौर से मंगल और शनिवार वाले दिन कम करें। मंगल वाले दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो इस साल पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर पर्सनल ईयर 8 आया है आपका, तो ये साल आपके लिए काफ़ी शुभदायक हो सकता है। अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। एनालिसिस पेड रहते हैं और उसकी निश्चित धनराशि आपको देनी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।